मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। इस पाठ के मुख्य रूप से दो पात्र हैं, लेखक और बदलू। बदलू मनिहार है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। इस पाठ में मशीनों के कारण लघु उद्योग, हस्त उद्योग बंद होने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। लाख की चूड़ियां प्राचीन और कठोर परिश्रम की प्रतीक हैं। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता है। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था। लेकिन लेखक जो है उसे काका कहकर पुकारता था, क्योंकि अन्य बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे। बदलू का घर कच्चा बना हुआ है। उसके घर के सामने नीम का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर वह भट्ठी में लाख पिघलाया करता है। बदलू अपना सारा कार्य मच्छिए पर बैठकर करता था, साथ ही वहां उसका हुक्का रहता है। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। उसके वहां पहुंचने पर उसके लिए झट से मच्छियां मंगवाता है, जिस पर लेखक बैठता है। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते रहते थे। कभी उनकी बातों का विषय लेखक की पढ़ाई होता था, तो कभी घर और गांव की बातें हुआ करती थी। गांव में लेखक का ज्यादातर समय बदलू के पास ही बीतने लगा। दोनों में उम्र का बहुत अंतर था, लेकिन वो एक दोस्त के समान ही आपस में बातचीत करते थे। बदलू व्यवसाय में मनिहार था। वह उसका पैतृक पेशा था। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां भी ऐसी जो देखे देखता रह जाए। गांव की सारी महिलाएं उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उसकी चूड़ियां लेने आते थे। बदलू व्यवहार में, स्वभाव में अत्यंत सीधा और सरल था। लेखक ने उसे कभी झगड़ा करते नहीं देखा था। बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ कांच की चूड़ियों से थी। यदि कहीं उसे ये दिख जाती थी तो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता था। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुनाने में पीछे नहीं हटता था। किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता से बातचीत किया करता था। लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनती है, तो बदलू उत्तर देता है, शहर की बात तो और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मोच न आ जाएगी। लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता और काफी दिन वहां बिताया करता था। अपने पिता की बदली हो जाने के बाद वह लंबे समय तक गांव में न जा सका। 8-10 वर्ष के बाद जब वह गांव आया तो वह बड़ा हो चुका था। अब वह लाख की गोलियों से नहीं खेलता था। लेखक ने अचानक गांव में देखा, अधिकतर महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक आध हाथों में ही लाख की चूड़ियां थी। तब उसे बदलू मनिहार की याद आई। तब वह बदलू से मिलने उसके घर पहुंचा। वह चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने मिलने की सभी औपचारिकताएं पूरी की और बदलू को अपना परिचय दिया। बदलू ने कुछ देर बाद पहचानते हुए कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बदलू लेखक को बताने लगा कि मशीनी युग आकर कांच का प्रचलन बढ़ा दिया है। अब सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं। खेत मशीनों से जोते जाने लगे हैं। प्रत्येक कार्य मशीन से होने लगा है। फिर मशीन जितनी सुंदरता हाथों में कहा, और मशीनी युग आने से
कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है और मेरा सारा काम लाख की चूड़ियां बनाने का, मेरा मनिहार का काम वो जो है बंद हो गया है। कुछ समय पश्चात बदलू ने लेखक के लिए आम मंगवाए और उसे खाने के लिए दिए। तभी लेखक ने बदलू की पुत्री रज्जो के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी जो अत्यधिक सुंदर लग रही थी। बदलू ने बताया, ये आखिरी जोड़ा था। आम खाकर लेखक सोचने लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस प्रकार बदलू मनिहार की वेदना का वर्णन, हस्त उद्योग बंद हो जाने की वेदना का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ को अच्छे तरीके से आप पढ़ें, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को आप याद करेंगे।